मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28। यीशु का पुनरुत्थान। सबत के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई, और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरकर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पैरुए उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रहे हो। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहाँ वह पड़ा हुआ था। उसके चेलों को शीघ्र जाकर बताओ कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है। इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को यह समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। स्त्रियों को दर्शन। तब यीशु उनसे मिला और उन्हें नमस्कार कहा। वे उसके पास आईं और उन्होंने उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाएं, और वहाँ वे मुझे देखेंगे। पहरेदारों की सूचना। वे मार्ग में ही थी कि देखो, पैरों में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदिया में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसे दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।